यूपी बोर्ड हाई स्कूल गणित का प्रश्न पत्र 12 अप्रैल 2022 को है। अब पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमको किन बिंदुओं पर अपनी तैयारी रखना है उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे पहले देखिए कि जो पहला अध्याय है वह पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं पर आधारित है और इस वास्तविक संख्याओं को हमको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह 5 नंबर के प्रश्न के लिए आप यहाँ से इसकी तैयारी कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा पाठ जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर और द्विघात समीकरण आधारित है, इन दोनों अध्यायों को मिलाकर के 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 18 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको इन दोनों अध्यायों को अच्छी प्रकार से तैयार करना है। फिर यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति तैयार कर लेना है। बहुत आसान पाठ है, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे। फिर रचना संबंधी जो पाठ है उस रचना संबंधी पाठ से आपको 4 अंक के प्रश्न मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है उस त्रिकोणमिति में 2 भाग हैं। त्रिकोणमिति का एक परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और दूसरा यहाँ पर ऊंचाई और दूरी से संबंधित भाग है। तो यहाँ पर अगर आप ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का जो परिचय है उस परिचय वाले भाग को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। वहाँ पर जो सामान्य सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। फिर साथ ही साथ जो सांख्यिकी वाला पाठ है उस सांख्यिकी वाले पाठ को आप जिसमें मीन, मीडियन और मोड दिया गया है उसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। त्रिभुज इसके बाद देखना है। इसके पश्चात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले पाठ के सूत्रों को आपको रोज याद करना है और याद करके सामान्य प्रश्नों को आपको लगाना है और सामान्य प्रश्नों को लगाते हुए फिर बाद में आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए वास्तविक संख्या वाला जो पाठ है उसमें आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए कि किस प्रकार से यूक्लिड जो प्रमेयिका है उस यूक्लिड प्रमेयिका के द्वारा किस प्रकार से निकालते हैं, फिर एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, अपरिमेय किस प्रकार से सिद्ध करते हैं और शांत अशांत किस प्रकार से निकालते हैं। पर देखिए 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसमें संगत युग्म आपको पता होना चाहिए, असंगत युग्म पता होना चाहिए। तो संगत युग्म में आपको पता है कि एक हल कम से कम होना चाहिए, असंगत में कोई हल नहीं हो सकता है, अतुदी हो सकता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है कि असंगत युग्म है, कोई हल संभव नहीं है तो वह अद्वितीय होगा कि कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, क्या प्रक्रिया होगी। फिर रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि पहले से पढ़ते आए हुए हैं, केवल यहाँ पर कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा। केवल ध्यान देना है आपको वज्र गुणन विधि पर और साथ ही साथ आलेखीय किस प्रकार से हम जो है चर का मान निकालते हैं आलेखी विधि से, और साथ ही साथ यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको ध्यान रखिए। फिर द्विघात समीकरण के लिए देखिए, द्विघात समीकरण में आपको अल्फा बीटा जो मूल है उसके पता होना चाहिए। मूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि आपको पता होनी चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र से आप किस प्रकार से मूल ज्ञात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इस अध्याय में विविक्तिकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विविक्तिकर के बारे में, और विविक्तिकर से मूलों के लक्षण आपको पता होने चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी होगी मूलों की अगर विविक्तिकर ज्ञात होगा। यदि मूल समान होते हैं तो के का मान ज्ञात करना, और मूल ज्ञात होने पर समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो तथ्यात्मक प्रश्न है वह लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं। तो जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछा गया है केवल उन्हीं प्रश्नों पर अगर आप ध्यान देंगे तो भी यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज वाले पाठ में आपको केवल थेल्स की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय का विलोम और समरूप त्रिभुज की क्या विशेषताएं यह मालूम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न तरह तरह के पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से लगाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और संरेख किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। यह पाठ अत्यंत आसान है। केवल आपको जो गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, ये प्रक्रिया आपको अगर अच्छी प्रकार से पता होगी तो आसानी से आप इस भाग को कर पाते हैं।
फिर देखिए बाबू, यहाँ पर त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इन सब का मान क्या होता है भुजाओं के आधार पर। इसी प्रकार से इनका अंतर संबंध क्या होता है, तो उस अंतर संबंध को या त्रिकोणमिति अनुपातों का जो परस्पर संबंध है उस परस्पर संबंध की जानकारी होनी चाहिए। फिर इनके मान मालूम होने चाहिए, 0 से लेकर के 90 अंश तक का प्रत्येक का मान आपको याद होना चाहिए, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात मालूम होने चाहिए। तो जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 8.3 तक ही केवल यहाँ पर चर्चा में रहेगा। सर्वसमीका का पाठ यहाँ से इस बार पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देने की। फिर ऊंचाई और दूरी के लिए आपको कथनानुसार चित्र बनाना स्पष्ट आना चाहिए। चित्र आप अच्छे ढंग से अगर बना पाएंगे तो एक ही सूत्र है tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, इसका उपयोग करके बड़े आसानी से यहाँ पर प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। उन्नयन कोण, अवनयन कोण क्या होता है, इस कोण के बारे में आपको जानकारी होगी। फिर रचना में देखिए, किसी रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन क्या होता है इसके संबंध में पढ़ लेंगे। और दिए गए माप के त्रिभुज की रचना करके उसके आधार पर समरूप त्रिभुज की रचना करना। फिर यहाँ पर और है संकेंद्रीय वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना और एक रेखाखंड पर ध्रुववृत्त की रचना करके और इसके पश्चात प्रत्येक के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना। यही 4 पाठ्यक्रम में है, तो ये 4 अंक यहाँ से परीक्षा के दृष्टिकोण से फिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर रचना, इन सभी में से कोई न कोई एक रचना आपको अवश्य ही मिलेगी। इसी प्रकार से वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है तो समस्त सूत्र याद कर लीजिएगा। यहाँ पे घन, घना, बेलन, शंख, गोला, गोली, कोस, छिन्नक इनसे संबंधित सूत्र है। और आकृतियों में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आएगा। गोला और शंकु जो है ये लॉन्ग टाइप में आएगा, बेलन और शंकु यह जो है लॉन्ग टाइप में आएगा, छिन्नक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इन सब पर आधारित प्रश्न आएगा। इसी प्रकार से वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से संबंधित प्रश्न होता है। सांख्यिकी वाला पाठ अत्यंत इम्पॉर्टेंट पाठ है यहाँ से, क्योंकि 10 नंबर के प्रश्न आते हैं तो 1, 2 और 4 यह सभी तरह के जो है प्रश्नों में पूछा जाता है। तो सांख्यिकी वाले पाठ में आपको समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, यह सब अच्छी प्रकार से आ जाएगा। तब आप इस पेपर में अच्छा अंक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।